हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हमने पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का जो हमारा चैप्टर है उसे पॉइंट ऑफ बोर्ड, व्यू ऑफ बोर्ड एंड व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से कंप्लीट किया था और उनके जो एक्सरसाइजेस है उनके डाउट्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम एक्सरसाइज 4 के डाउट्स को देख रहे थे जो प्रीवियस ईयर जी मेंस के क्वेश्चंस है। सो एक्सरसाइज 4 जो होती है वो प्रीवियस ईयर जी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम स्टडी कर रहे थे। उसमें भी प्रॉब्लम नंबर 1 से 20 हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके थे, तो आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 21 टू ऑनवर्ड्स यानी कि एक्सरसाइज 4 जो है वो आज के लेक्चर में एंड हो जाएगी। तो चलो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 21। तो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 21, अ लाइन ड्रॉन थ्रू पॉइंट 1 2। आपकी जो लाइन है वो कहाँ से ड्रॉ की गई है, पॉइंट 1 2 से ड्रॉ की गई है एंड फॉर्मिंग एंड ट्रायंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो चलो देखो यहाँ पे आपके क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस और यहाँ पे आपका क्या है पॉइंट, ये आपका पॉइंट है 1 2 और आपकी जो लाइन है वो यहाँ से पास होती है 1 2 से एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या बनाती है, ट्रायंगल बनाती है। ओके, अब क्या पूछा गया है, देन स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन द एरिया इज मिनिमम। आपको ये जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसके लिए आपको लाइन का स्लोप जो है वो फाइंड करना है। तो चलो देखो ये जो लाइन है जो 1 2 से पास होती है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाती है। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट ए डिस्टेंस है ए होगा यानी कि एक्स इंटरसेप्ट, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ए क्या होगा, A0, इसे हम क्या बोलेंगे, A0। और ये जो लाइन है 1 2 से, 1 2 जो पॉइंट है यहाँ से इन्फिनिटली मेनी लाइंस पास होगी, तो हमें ऐसी लाइन फाइंड करनी है, ऐसे लाइन का स्लोप फाइंड करना है जिसके लिए ट्रायंगल जो फॉर्म होगा उसका एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो चलो देखो इस पॉइंट से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया। अब ये जो लाइन है ये हमें क्या देगी, मिनिमम एरिया देगी। तो इसका कुछ तो x इंटरसेप्ट होगा ये, सो पॉइंट बनेगा A0 और y इंटरसेप्ट होगा B, तो ये पॉइंट होगा B0B। ओके, तो ये जो लाइन है इसका x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है B, तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपको अच्छे से पता है क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है, 1 2 से, तो ये लाइन क्या करेगी, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करेगी। सो 1 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस 2a अपॉन a भी आएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू a b। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे आएगा तो आपको क्या मिलेगा, b प्लस 2a माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। b को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 1 माइनस a, ये वहाँ जाके क्या होगा, माइनस 2a, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन 1 माइनस a, माइनस एब्सॉर्ब करेंगे सो 2a अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ कैंसिल हो गया सो a माइनस 1, ऐसा आपको मिलेगा। तो चलो देखो अब आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि ट्रायंगल कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस, बेस क्या है इसका a इनटू हाइट, हाइट क्या है b, b की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है। सो 1 हाफ इनटू a इनटू 2a अपॉन a माइनस 1, मतलब 2 2 कैंसिल होगा, सो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1, ये क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होगा। अब देखो यहाँ पे हमें जो एरिया है, एरिया इन टर्म्स ऑफ ए आया है, सो एरिया ऑफ ए ऐसा बोलेंगे, ये एरिया क्या चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो चलो देखो इसके लिए हमारे पास क्या है, जब भी हमें कोई फंक्शन मैक्सिमम चाहिए या फिर मिनिमम चाहिए, इसके लिए हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होती है। क्या होती है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलो देखो क्या है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि जो भी आपका फंक्शन है f ऑफ x आपका क्या होगा, फंक्शन होगा,
इसे क्या करो, डिफरेंशिएट, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करो। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करो। अब अगर x की आपके पास दो वैल्यू आ गई तो एक वैल्यू मैक्सिमा की होगी, एक वैल्यू मिनिमा की होगी, तो उससे डिसाइड करने के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स लो। एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो x इज इक्वल टू ये क्या होगा, आपका मिनिमा का पॉइंट होगा। एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ गया तो x इज इक्वल टू ये आपका क्या होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। बड़ी सिंपल टेस्ट है, आपके लिए न्यू है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखो, समझो और एप्लीकेशन कर लो, क्योंकि ये आपके लिए नया है। डेरिवेटिव हो जाने के बाद आपको ये पता होगा, आपके सिलेबस में भी है, लेकिन तब तक के लिए आपको इसे अच्छे से दिमाग में रखना होगा। क्या है, फंक्शन होगा जिसे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करो, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करो, वहां से x की वैल्यूज फाइंड करो, x की वैल्यूज फाइंड करने के बाद डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे पॉजिटिव आया तो पॉइंट मिनिमा का होगा, और अगर डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे निगेटिव आया यानी कि लेस देन 0 आया तो पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा का। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो ए डैश इज इक्वल टू, सब डेरिवेटिव अपने फाउंडेशन लेक्चर में देखा है कैसे डेरिवेटिव लिया जाता है। ये क्या है, u अपॉन v, यानी कि क्वोशिएंट रूल है। इसे हम न्यूमरेटर जो होता है इसे हम बोलेंगे u, डिनोमिनेटर जो होता है उसे बोलेंगे v। फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव du बाई dA माइनस न्यूमरेटर एज इट इज u, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dv बाई dA अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा होता है। तो चलो पुट किया, डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब a माइनस 1, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव a स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2a माइनस डिनोमिनेटर एज इट इज a स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन इसका स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेना है 0। यहाँ पे देखो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड किया यूजिंग रूल। क्या है रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब a माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, a स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2a। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लिया, ये वहाँ आ जाएगा 0 होगा। सो a इंटू 2a दैट इज 2a स्क्वायर, a इंटू माइनस 1 इंटू 2a दैट इज 2a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a कॉमन लिया, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2, ऐसा आपको मिलेगा। लेकिन a इज इक्वल टू 0 लिया, a इज इक्वल टू 0 मतलब ये डिस्टेंस 0 होगा, मतलब लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। सो a इज इक्वल टू 0 लिया तो आपको ऐसा कोई भी ट्रायंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो ये वैल्यू हम ले नहीं सकते, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, सिर्फ एक। तो सिर्फ एक वैल्यू आ गई, मतलब यही वैल्यू आपको क्या देगी, मिनिमम एरिया देगी। सो a की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू 2 कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको, सो 2 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 1, सो 4 अपॉन 1 दैट इज 4। सो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4। सो b की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट करेंगे। सो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया या फिर y ले गए, y अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस x अपॉन 2 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2 x प्लस 1। सो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, सो माइनस 2x प्लस 1, तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या आएगा, -2। तो इस तरह से आपका जो लाइन है उसका स्लोप क्या आएगा, -2 आएगा। तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। सो प्रॉब्लम नंबर 21 जो है वो क्लियर हो गया। तो देखो किस तरह से सॉल्व किया था। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को आपको अच्छे से देखना है, किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये भी आपको यहाँ पे समझना है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 23 क्या है, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 23। अ रे ऑफ लाइट अलोंग x प्लस √3y इज इक्वल टू √3। रे ऑफ लाइट आपको दिया है, क्या दिया है, x प्लस √3y इज इक्वल टू √3 गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन रीचिंग एक्स एक्सिस। मतलब ये जो रे है ये कहाँ पे चला गया, एक्स एक्सिस पे चला गया, और एक्स एक्सिस पे जाने के बाद वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया।
द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका क्या है y एक्सिस, ये आपका क्या है x एक्सिस। तो सबसे पहले हम इस लाइन को फाइंड करेंगे, क्या इसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लिखा तो क्या मिलेगा, x/√3 प्लस y/1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, √3 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। सो x/√3 y/1 यहाँ पे लिया, तो ये आपकी क्या हो गई, लाइन जो है ये हो गई, ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, अगर ये लाइन है तो ये कौन सी लाइन है, इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस को मीट हो गया, एक्स एक्सिस को कहाँ पे मीट होगा, ऑब्वियसली कहाँ पे मीट होगा, √3 0 पे। अब यहाँ से ये जो लाइट है ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब यहाँ पे जाएगी ऐसे। तो अगर ये लाइट है तो ये कौन सी लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको क्या करना है, इस रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे दो मेथड्स है जिस जहाँ से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। क्या है मेथड, देखो अच्छे से, आपको पता है ए एंगल और ए एंगल दोनों क्या होते हैं, सेम। ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। ये आपने स्टडी किया है 10th स्टैंडर्ड तक ही, तो आपको ये अच्छे से पता है। तो चलो देखो, ये जो लाइन है इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, √3y is equal to minus x plus √3, therefore y is equal to minus 1/√3x plus √3/√3 that is 1। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया, -1/√3। देखो इस लाइन का स्लोप मतलब क्या होता है, ये जो पूरा एंगल होता है ये क्या आ गया, -1/√3। सो tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो ये जो पूरा एंगल है ये एंगल कितना हो गया, 150 डिग्री। सो ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो देखो ये 30 हो गया, ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर है, सो ये तो 90 डिग्री होगा, ये 30 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, 60। सो अगर ये 60 हो गया तो ये भी कितना होगा, 60, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, R। तो ये देखो 60 60 30, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30। सो अगर ये एंगल 30 है, देखो अच्छे से, अगर ए एंगल क्या है 30, तो इसका स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, m इज इक्वल टू tan ऑफ 30। सो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 1/√3। पास कहाँ से होती है, √3 0 से। सो स्लोप पॉइंट यूज करो तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म मिलेगा। देखो मैंने कैसे किया, ये जो लाइन थी इस लाइन का क्या फाइंड किया, स्लोप। इस लाइन का स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। यहाँ से क्या फाइंड किया, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ से थीटा फाइंड करने के लिए आपके अलाइड एंगल्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि tan ऑफ देखो 180 माइनस 30 डिग्री, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या आता है, -1/√3 आता है। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 150 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू 150 आ गई, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब एक्स एक्सिस से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है ये कितना आ गया, 150। सो ये होगा 30, ये दोनों 90 होते मतलब ये होगा 60, ये दोनों सेम होते मतलब ये होगा 60। तो 60 60 30 मतलब ये होगा 30। सो इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30। तो स्लोप क्या आएगा, tan 30, दैट इज 1/√3। तो अब आपको क्या करना है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से आप क्या फाइंड करोगे, रिफ्लेक्टेड रे फाइंड करोगे। तो ये हो गया आपका वन वे। सेकेंड वे क्या है, अच्छे से देखो, कोई भी पॉइंट जो इंसिडेंट रे पे है उसकी इमेज कहाँ पे आती है, रिफ्लेक्टेड रे पे। अच्छे से याद रखो, दिमाग में डाल लो इसे। अगर पॉइंट इंसिडेंट रे पे है तो उसकी इमेज आती है रिफ्लेक्टेड रे पे, अगर पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे पे है तो उसकी इमेज आती है इंसिडेंट रे पे। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है 0 1, क्या है 0 1, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया था यहाँ पे। तो ये 0 1 ये जो पॉइंट है कहाँ पे है, इंसिडेंट रे पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 1। अब अलोंग एक्स एक्सिस इसकी इमेज क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 0 -1। तो इस पॉइंट की 0 1 की इमेज अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 0 -1। तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास होगा, 0 -1 से।
कहाँ से पास होगा, 0 - 1 से। ए पॉइंट क्या है, √3 0। सो ये इन दोनों पॉइंट से हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एंड वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो फिर फॉर्मूला यूज करेंगे y - y1 दैट इज 0 अपॉन y2 - y1 दैट इज -1 इज इक्वल टू x - x1 दैट इज √3 अपॉन x2 - x1 दैट इज -√3, माइनस माइनस प्लस होगा, ये आके मल्टीप्लाई होगा। सो √3y इज इक्वल टू x - √3, ये आपके क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हो गया। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो आपका क्या होगा, आंसर। तो चलो देखो, मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स बताई, आप चाहे इन मेथड का यूज कर सकते हो या फिर किसी और मेथड का यूज कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर दोनों मेथड से क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो देखो किस तरह से सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड में आपको अलग एंगल्स वगैरह वगैरह यूज करना है, कुछ फिजिक्स का पार्ट भी यूज करना है, लेकिन सेकेंड मेथड में मैंने आपको बहुत इजीली बताया कि इंसिडेंट रे पे अगर पॉइंट है तो उसकी इमेज आएगी रिफ्लेक्टेड रे पे, एंड अगर रिफ्लेक्टेड रे पे पॉइंट है तो उसकी इमेज आएगी इंसिडेंट रे पे। इस कॉमन थिंग का आप यूज करोगे तो कोई भी रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो, नेक्स्ट 23 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 25। देखो क्या है, लेट ए बी सी एंड डी बी नॉन जीरो नंबर्स। ए बी सी डी क्या है आपके, नॉन जीरो नंबर्स है। तो क्या है आगे, इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 4ax प्लस 2ay प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड 5bx प्लस 2by प्लस d इज इक्वल टू 0 लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलो देखो, ये जो लाइन फर्स्ट है, ये जो लाइन सेकेंड है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये दो लाइन्स है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। आगे देखो क्या दिया है, एंड इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू द एक्सिस। तो चलो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस एंड इस पॉइंट से वाई एक्सिस, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। लेकिन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, वाई क्या होता है, निगेटिव। डिस्टेंस तो क्या है, सेम, लेकिन साइन क्या हो गया, अपोजिट। मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई होगा या फिर वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो चलो देखो, y की वैल्यू -x हम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में पुट करेंगे। सो y की वैल्यू -x फर्स्ट लाइन में पुट की तो क्या मिलेगा, 4ax माइनस 2ax, y की जगह पे मैंने -x पुट किया, प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4a माइनस 2a दैट इज 2ax इज इक्वल टू माइनस c, ये वहाँ जाके माइनस होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -c अपॉन 2a। ओके, सेम हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -x सेकेंड लाइन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5bx माइनस 2by प्लस d इज इक्वल टू 0। 5b माइनस 2b दैट इज 3by, ये वहाँ जाएगा, इज इक्वल टू -d। y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, x, सो x मिलेगा। सो x इज इक्वल टू -d अपॉन 3b। तो चलो देखो, फर्स्ट लाइन में y इज इक्वल टू -x पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिली, सेकेंड लाइन में भी y इज इक्वल टू -x पुट किया तो x इज इक्वल टू -d/3 होगी। दोनों भी एक ही पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, सो दोनों को इक्वेट करेंगे तो -c अपॉन 2a इज इक्वल टू -d अपॉन 3b, माइनस माइनस प्लस होगा। देयरफॉर 3bc इज इक्वल टू 2ad, देयरफॉर 2ad माइनस 3bc इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी, कंडीशन। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3bc माइनस 2ad इज इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर यहाँ पे होगा। सो प्रॉब्लम नंबर 25 जो है वो भी यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, दो लाइंस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करती है एंड वहां से एक्स एक्सिस के जो एक्सिस डिस्टेंस है वो सेम है। मतलब ये यहाँ से एक्स एक्सिस एंड यहाँ से वाई एक्सिस सेम है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है वो
न्यूमेरिकली सेम है लेकिन साइन क्या होंगे ऑपोजिट, क्योंकि वो कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब y इज इक्वल टू -x होगा। सो ये वैल्यू दोनों में पुट की तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की, ये दोनों मतलब ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, दोनों को इक्वेट किया तो हमें क्या मिलेगी, कंडीशन मिलेगी। सो प्रॉब्लम नंबर 25 यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 27। क्या है, लेट L बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P12, पॉइंट P12 से लाइन क्या होती है, पास होती है, सच दैट इट इंटरसेप्टेड सेगमेंट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P। बहुत देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आपका P12 पॉइंट है और ये जो लाइन यहाँ से पास होती है, मतलब चलो देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये क्या बना, इंटरसेप्ट बना। अगर ये क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट तो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा A0, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट है तो ये पॉइंट क्या होगा 0B। तो ये जो P पॉइंट है इस सेगमेंट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो क्लियरली बाइसेक्ट मतलब क्या है, P जो है वो AB का क्या होगा, मिड पॉइंट। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसा उन्होंने दिया है। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L, अब ये जो लाइन है ये लाइन क्या है आपकी, L लाइन है। अब L1 L को क्या है, परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू -2 1 एंड पासिंग थ्रू -2 1। सो -2 1 से आपकी L1 क्या होती है, पास होती है। तो क्या करना है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, तो आपको L एंड L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, L जो है L फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो देखो x इंटरसेप्ट क्या है A, y इंटरसेप्ट क्या है B, तो मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन का यूज क्या है, a + 0। सो a + 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 0 + b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। देयरफॉर L का इक्वेशन क्या आएगा, x अपॉन a यानी कि 2 प्लस y अपॉन b यानी कि 4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। थ्रू 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर y इज इक्वल टू -2x प्लस 4। तो ये आ गया आपका लाइन L, क्या आ गई आपकी लाइन L। देखो लाइन L कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या करती है, P12 पे बाइसेक्ट होती है, मतलब x इंटरसेप्ट A है, y इंटरसेप्ट B है, तो लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो लेकिन P क्या है, इस AB का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट फॉर्मुलेशन से हमें A एंड B मिला। सो A एंड B की वैल्यू यहाँ पुट की तो हमें लाइन L का इक्वेशन मिला। सो लाइन L का स्लोप क्या है, -2। अब देखो L1 L को क्या है, परपेंडिकुलर, तो L1 अगर L को परपेंडिकुलर है सो L1 का स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा निगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 1/-2। सो 1/2 ये क्या होगा, L1 का स्लोप। लेकिन L1 कहाँ से पास होती है, -2 1 से। सो स्लोप है L1 का, पॉइंट है L1 का। सो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके L1 का इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या है L1 का इक्वेशन, y minus y1 that is 1 is equal to slope into x minus x1 that is plus 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2y minus 2 is equal to x plus 2, therefore x minus 2y plus 4 is equal to 0। तो देखो अब क्या करना है, हमें L1 एंड L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये L का इक्वेशन है, एंड x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ये L1 का इक्वेशन है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, सो ये कैंसिल होगा, y प्लस 4y दैट इज 5y माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 आ जाके होगा प्लस 12। सो y इज इक्वल टू 12/5 आपका आंसर होगा। सो y कोऑर्डिनेट 12/5 आएगा, कहाँ का, L एंड L1 के इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट आएगा 12/5। ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3। क्यों आएगा 3, क्योंकि 3 सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही y कोऑर्डिनेट क्या है, 12/5 है। सो आपका आंसर होगा
थर्ड आंसर। सो प्रॉब्लम नंबर 27 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको यल का इक्वेशन फाइंड करना था। L1 L को परपेंडिकुलर है तो L1 का इक्वेशन फाइंड करना था। L1 एंड L का इक्वेशन जो मिला तो उन्हें सॉल्व करके आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 27 सिंपल था, आपको सॉल्व होना चाहिए था। तो चलो देखो नेक्स्ट डाउट जो है प्रॉब्लम नंबर 29। चलो देखो क्या है 29। अ स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3-2। आपकी जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, 3-2 से पास होती है। इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द लाइन। लाइन देखो, लाइन क्या है, √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1। ये आपकी लाइन है, गिवन लाइन है। कौन सी लाइन है ये, गिवन लाइन है। एंड आपको जो लाइन फाइंड करनी है वो 3-2 से पास होती है और इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑल्सो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। एंड ये जो लाइन है जो 3-2 से पास होती है इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, वो एक्स एक्सिस को क्या करती है, इंटरसेक्ट भी करती है। इंटरसेक्ट कब करेगी, जब पैरेलल नहीं होगी तब। मतलब लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल नहीं है, मतलब उस लाइन का स्लोप 0 नहीं है। m इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप हमने क्या एज्यूम किया, m जो 0 नहीं है वो 3-2 से पास होती है एंड इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। सो m1 हमारे लाइन का स्लोप क्या है, m2 मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है, -√3 एंड इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या है एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा मतलब कितना, 60 डिग्री। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 की जगह पे क्या आएगा m माइनस m2 की जगह पे माइनस √3 मतलब प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3m। तो चलो देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। जैसे ही हमने स्क्वायर किया क्या मिलेगा, 3 इज इक्वल टू m प्लस √3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस √3m ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, चलो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 3 इंटू इसका स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर जो है उसे यूज करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2ab, a क्या है 1, b क्या है √3m प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b का स्क्वायर यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 3। इस तरह से क्या होगा, प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन m की वैल्यू क्या नहीं लेनी, 0 नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी ये आपको अच्छे से पता है। तो क्या होगा, चलो 3 माइनस 6 √3m प्लस 3 इंटू 3 9m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 √3m प्लस 3। सो 9m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर दैट इज 8m स्क्वायर। 3 क्या हो गया, कैंसल, ये आएगा दैट इज -8 √3m इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा, चलो देखो 8 कॉमन लिया, m भी कॉमन लिया, तो क्या मिलेगा, m माइनस √3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू √3। सो m 0 तो ले नहीं सकते, सो हमारे पास एक ही वैल्यू बचेगी, m इज इक्वल टू √3। ओके, सो स्लोप हमें मिला, पॉइंट हमारे पास है 3-2 स्लोप है। तो क्या करेंगे, y माइनस y1 दैट इज प्लस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू x माइनस x1 दैट इज 3। स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज किया। सो क्या मिलेगा, √3x माइनस 3 √3 माइनस y माइनस 2 देयरफॉर √3x। सो ये सब यहाँ पे आ गया, सो y यहाँ आके माइनस होगा, माइनस √3x
माइनस यहाँ के प्लस होगा, +3√3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपकी लाइन होगी। अरेंज करके देखना होगा आपको, क्योंकि ऑप्शन में किस तरह से दिया है ये आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सो 29 का आंसर आएगा सेकेंड। सो आपका प्रॉब्लम नंबर 29 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 30। सिंपल प्रॉब्लम था, ये भी आपको सॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमने थ्योरी में भी देखे हैं। तो इसमें क्रिटिकल ज़्यादा कुछ नहीं था, आपको सिर्फ मन लगा के ध्यान लगा के इसे सॉल्व करने की ज़रूरत थी। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 30 क्या है। 2 साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर अलोंग x - y + 1। क्या दिया है, चलो देखो x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 7x - y - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x + 1 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 7x - 5। तो चलो देखो, अगर हम इसे इन लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, दोनों के स्लोप्स क्या है, पॉजिटिव स्लोप कब आते हैं, जब इस तरह की लाइन होती है तो x इंटरसेप्ट क्या है या y इंटरसेप्ट क्या है 1, y इंटरसेप्ट क्या है -5। सो ये होगा 0 1, ये होगा 0 -5। सो आपकी जो लाइन है ये कुछ इस तरह से होगी एंड ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से होगी। ये दो लाइन से वो यहाँ कहीं पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्योंकि स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन कहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे। ओके, अब देखो क्या करना है। देन इफ इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट -1 - 2, डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, -1 - 2 पे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टेक्स इज अ वर्टेक्स ऑफ रोम्बस। तो चलो देखो इसके डायगोनल मतलब क्या होगा, तो हमें यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अब आपका क्या हो गया, यहाँ से ये देखो 1 2 3 4, ये आपका क्या फॉर्म हो गया, क्वाड्रिलेटरल यानी कि रोम्बस फॉर्म्ड हो गया। तो चलो देखो अब ये अगर रोम्बस है, अच्छे से देखो ये क्या है, रोम्बस मतलब इसके चारों साइड्स क्या होंगी सेम एंड ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी पैरेलल। तो ये उनके क्या होंगे, डायगोनल्स, ये उनके क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायगोनल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। मतलब ये जो दो लाइंस है, इन दो लाइंस के हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, बाइसेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं। ओके, सो दो लाइंस के बाइसेक्टर को हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है a1x + b1y + c1 अपॉन रूट ऑफ a² + b² इज इक्वल टू a2x + b2y + c2 अपॉन रूट ऑफ a2² + b2²। ये क्या है, हमारे पास इक्वेशन है एंगल बाइसेक्टर, लाइंस के बाइसेक्टर फाइंड करने का, दो लाइंस के बाइसेक्टर फाइंड करने का हमारे पास ये क्या है, फॉर्मूलेशन। सो आपके पास फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है, यहाँ पे यूज किया तो क्या मिलेगा, x - y + 1 अपॉन रूट ऑफ 1 - 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस, सेकेंड लाइन क्या है आपकी 7x - y - 5 अपॉन क्या होगा, रूट ऑफ 7 का स्क्वायर कितना है 49 प्लस 1। सो क्या मिलेगा, चलो देखो x - y + 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7x - y - 5 अपॉन 49 + 1 50 यानी कि 25 इंटू 2। सो क्या मिलेगा 5√2 क्या होगा, कैंसल। सो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x - 5y + 5 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7x - y - 5। एक बार प्लस लेंगे तो फर्स्ट डायगोनल मिलेगा, एक बार माइनस लेंगे तो सेकेंड डायगोनल मिलेगा। तो क्या होगा, चलो देखो 5x - 5y + 5 इज इक्वल टू 7x - y - 5 प्लस लिया तो क्या होगा, चलो यहाँ आके ये आ जाएगा 7x - 5x यानी कि 2x, ये आ जाके प्लस होगा 5y माइनस यानी कि -4y, ये 5 आ जाके माइनस होगा। सो -10 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड किया सो x - 2y - 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका फर्स्ट डायगोनल। सेकेंड डायगोनल क्या होगा, माइनस लेंगे
सो 5x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू, माइनस लिया तो माइनस 7x प्लस वाई प्लस 5, सो प्लस 5 कैंसिल, यहाँ आके प्लस होगा, सो 12x, यहाँ आके माइनस होगा, माइनस 6y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थ्रू आउट 6 से डिवाइड किया, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 2x, सो y इज इक्वल टू 2x। तो चलो देखो, ये आपका फर्स्ट डायगोनल है, ये आपका सेकेंड डायगोनल है, ओके ना। तो जो आपकी लाइन है, अच्छे से देखो क्या पूछा गया है आपको, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ दिस रोम्बस। इस रोम्बस का वर्टेक्स जो है वो क्या है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो, ये जो लाइन फर्स्ट है, ये जो लाइन सेकेंड है, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, ओके। तो आपको करना क्या है, जो पॉइंट्स दिए हैं ऑप्शन में, जो पॉइंट्स दिए हैं वो इसमें या इसमें डाल के आपको क्या करने हैं, देखने हैं। जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 30 सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो ऑप्शंस है इन्हें डायगोनल में क्या करना है, पुट करना है। उन्होंने क्या बताया, चलो देखो, उन्होंने बताया है कि डायगोनल पास थ्रू -1 -2, तो यहाँ पे पुट किया -1 -2, माइनस माइनस क्या होगा, +4 -5 इज इक्वल टू 0। तो ये डायगोनल हम नहीं ले सकते, तो ये डायगोनल हम ले सकते हैं, वो क्या है, -1, x की वैल्यू -1 पुट की तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। तो हमें इस डायगोनल को लेना है, y इज इक्वल टू 2x को हमें क्या करना है, लेना है। तो अब हमारे पास एक डायगोनल यहाँ पे मिल गया, वो क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 2x। ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल यहाँ, ये जो डायगोनल है -1 -2 को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये जो डायगोनल है इसका पैरेलल डायगोनल हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायगोनल मिला है वो इस तरह से, तो इसको पैरेलल डायगोनल हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अच्छे से समझो, y इज इक्वल टू 2x ये हमारा फर्स्ट डायगोनल है, क्योंकि ये पास थ्रू -1 -2 होता है। लेकिन ये जो डायगोनल है ये -1 -2 से पास नहीं होता है, मतलब हमारा जो डायगोनल है वो इसे पैरेलल है। तो इसे पैरेलल क्या आएगा, x - 2y + c इज इक्वल टू 0। इस लाइन को पैरेलल डायगोनल ये आएगा। अब ये डायगोनल कहाँ से पास होता है, -1 -2 से। सो x - 2y, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 + 4 + c इज इक्वल टू 0। सो -1 + 4 मतलब क्या होगा, 3, वहाँ जाके क्या होगा, -3। सो c की वैल्यू -3 आएगी। सो लाइन क्या होगी, x - 2y - 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या बनेगा, सेकेंड डायगोनल बनेगा। तो आपको अब करना क्या है, नीचे दिए हुए ऑप्शंस को इसमें पुट करके देखना है कौन सा ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करता है। जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका क्या होगा, आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से समझो। आपको दो लाइंस दी थी, ये दो लाइंस क्या फॉर्म करती है, रोम्बस फॉर्म करती है। तो इस दो लाइन से आपने क्या फाइंड किया, इस फॉर्मुलेशन का यूज करके दो डायगोनल्स फाइंड किए। लेकिन ये जो डायगोनल है ये -1 -2 से पास नहीं होता है, ये डायगोनल -1 -2 से पास होता है। मतलब ये डायगोनल, एक डायगोनल हमें मिल गया, लेकिन ये डायगोनल हमारा डायगोनल नहीं है। तो हमारा डायगोनल कैसा होगा, इससे पैरेलल होगा। इसे पैरेलल मतलब क्या मिलेगा, चलो देखो, x - 2y + c। तो ये डायगोनल -1 -2 से पास होगा, तो हमने c की वैल्यू फाइंड की, तो हमें सेकेंड डायगोनल मिला। तो अब यहाँ पे पुट करो -1 -2, तो हमें क्या, ये जो इक्वेशन है ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो अब इस डायगोनल पे जो भी पॉइंट होगा ऑप्शन में से देखो, वो आपका क्या होगा, आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 30 जो है वो यहाँ पे सॉल्व